जीतन मांझी इस जिद पे अड़े हैं कि किसी भी हाल में हमें 20 सीट चाहिए, यानी कि 243 सीट जो है उसमें से आप दे दीजिए 20 सीट हमको, बाद बाकी आप सीटों में समझौता करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार पहले ही 103 से 105 की जिद पर अड़े हैं और वो अपना 105 लेकर साइड हो गए। मेरे पास बचा 138, 138 में से जीतन राम मांझी को 120 दे ही देंगे तो बचेगा 118। अब 118 में करना क्या है, 118 में किस तरीके से हम देखेंगे, किसको देंगे किसको नहीं देंगे। और अभी मांझी को 20 दे देंगे तो 118 बचा। 118 में अगर उपेंद्र कुशवाहा को 8 सीट दे दिए तो फिर 110 बचा। 110 में अभी चिराग जी को भी मनाना है और चिराग जी कह रहे हैं कि हम 40 से कम पे मानने वाले नहीं हैं, हमको 40 सीट चाहिए। तो भाजपा लड़ेगी 70 पर और इस वक्त की बड़ी खबर बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी 70 सीटों पर और जेडीयू लड़ेगी 105 सीटों पर, जीतन राम मांझी लड़ेंगे 20 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा 8 सीटों पर, चिराग पासवान 40 सीटों पर। और उसके बाद समीकरण बनकर तैयार होगा एनडीए का। एनडीए में अगर तमाम घटक दलों को साथ रखना है तो जीतन राम मांझी को 40 सीट देना पड़ेगा और 8 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, उसके बाद नीतीश कुमार 105 सीट और कई तरह के समीकरण जो है वो बनकर तैयार होंगे। और एनडीए की एकजुटता के लिए अगर भाजपा को साथ रखना पड़ेगा सबको तो भाजपा को 70 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ये एक बड़ी खबर बनकर तैयार होगी कि चलिए भाई भाजपा जो है वो 70 सीटों पर मान गया, क्योंकि जीतन राम मांझी 20 सीट से कम नहीं कर रहे थे, चिराग पासवान 40 से नीचे नहीं उतर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा को तो हम 8 कह रहे हैं, वो 10 से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में 103 पर जेडीयू, 70 पर भाजपा, मांझी 20, 40 चिराग और उपेंद्र कुशवाहा 10। तो क्या करेगी भाजपा, कैसे बनाएगी अपना मुख्यमंत्री, ये भी एक बड़ी बात है। मुख्यमंत्री का चेहरा रखना है और फिर भाजपा ये भी सोच रही है कि करना क्या है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तमाम चीजों को देख रही है, भाजपा ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से सबको मना लिया जाए। पास में 138 सीट है, 138 सीट में 3 छोटे छोटे दल हैं, उन 3 छोटे छोटे दल में आपको बंटवारा करना है। 8 सीट अगर जीतन राम मांझी मान जाते हैं तो 130 बच गया। अगर 130 में आपको 8 सीट पर कुशवाहा मान जाते हैं तो फिर 122 बचा और 22 सीट पर अगर चिराग मान जाते हैं तो कम से कम 100 पर भाजपा लड़ सकती है। अगर चिराग 20 पर मान गए तो 102 पर भाजपा लड़ेगी। अब करना क्या है, जेडीयू से 1-2 सीट अगर मांगेगी तो भाजपा 102 पर लड़ सकती है अगर ये समीकरण बना तो। मांझी कह रहे हैं कि 20 सीट किसी भी हाल में चाहिए, 20 सीट नहीं मिला तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए क्या होता है, 20 सीट तो देना पड़ेगा, बेटे हैं बहू हैं, बेटे को भी चुनाव लड़ाना है, बहू को भी चुनाव लड़ाना है, समधन को भी चुनाव लड़ाना है। अरे भैया दामाद को कैसे भूल जाएंगे, उन्हें भी चुनाव लड़ाना है। और वो बेटा, छोटा वाला बेटा जो गया में है, उसको भी तो चुनाव लड़ाना है। उपचुनाव तो उसको नहीं लड़ाए तो वो बगावत कर दिया, तो उसको भी तो लड़ाना है, तो उसकी भी बारी है। तो अब जीतन राम मांझी को ये तय करना है कि करना क्या है, किस तरीके से अपने चीजों को समेटना है। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।